नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार। सवाल ही जवाब है नेटवर्क मार्केटिंग में हाँ तक कैसे पहुँचे, भाग 7वें भाग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर इसके पहले के भाग आप लोगों ने नहीं देखे तो आप उनको देखिए, समझिए, सीखिए, अपने बिजनेस में अप्लाई कीजिए और फिर बताइए कि कैसे हैं। और उसके बाद मैं आगे लेकर के चलता हूँ आपको इस वीडियो में। तो जैसा कि आप लोगों ने जाना कि इसके पिछले वीडियो में कि किस तरह से लेखक अपनी किस तरह से उसने मर्सिडीज बेंज कार खरीदी, घर खरीदा, शान शौकत से रहता था। और किस तरह से उसने औसत के नियम का प्रयोग करके सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा प्लान करके सिर्फ अपने ये ना सोच कर कि कौन नहीं आएगा, बल्कि ये सोच कर के कि मैं अपना काम कर रहा हूँ और मुझे ये सिर्फ मेरा काम ही यही है कि लोगों से मिलना। सिर्फ इतना कर करके अपने बिजनेस को इतना बढ़ाया कि अपने आप को एक अच्छी लाइफ स्टाइल में ढाल लिया। तो उसी के आगे से मैं आप लोगों को स्टार्ट करता हूँ। अपना औसत सुधारें। अब जो 5वां नियम है इसका, वो है अपना औसत सुधारें। बीमा व्यवसाय में मैं जानता था कि हर बार जब मैं फ़ोन घुमाता था और किसी से बात करता था मुझे $30 मिलेंगे। फिर भी 10 फ़ोन कॉल के बदले 5 अपॉइंटमेंट का मेरा अनुपात मेरी राय में खास अच्छा नहीं था। इसलिए इसलिए क्योंकि इसका मतलब था कि मैं अपने बहुत सारे संभावित ग्राहकों को गंवा रहा था। मुझे ज़रूरत थी अपॉइंटमेंट हासिल करने की, एक ऐसी पद्धति की जो हर 10 कॉल में मुझे कम से कम 8 अपॉइंटमेंट दिला सके, 8 लोगों की हाँ करवा सके कि आप मिल सकते हैं हमसे, मीटिंग फिक्स करवा सकें। इसका मतलब था कि मुझे संभावित ग्राहकों की तलाश में उतनी कड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने उन्हें फ़ोन पर इतनी जल्दी जल्दी नहीं गवा दिया है। यानी कि उसका सिर्फ इनविटेशन करने का तरीका सुधारने की बात कर रहा है बंदा। मैं इंजीनियरिंग की चक्की में तकरीबन 20 साल से पिस रहा हूँ। अगर मैं नेटवर्किंग में शामिल होता हूँ तो इस प्रक्रिया में दूसरों की सहायता करना चाहूँगा। मुझे ऐसा करना अच्छा लगता है। इसलिए तो मैं इस कमेटी के लिए स्वेच्छा से काम कर रहा हूँ। ब्रूनो, शायद लेखक ने किसी बीच में कोई दूसरी कहानी डाली हुई है, तो मैं उसी के आगे से लेकर के चलता हूँ आप लोगों को। ब्रूनो, यह आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है? हाँ, तो चलिए। जिम, जैसा मैंने कहा, जिम कहता है, यानी जिम की तरफ से कुछ पॉइंट है। जैसा मैंने कहा, भविष्य में भी मुझे उसी पुरानी चक्की में पिसना होगा। आप जानते ही हैं यह किस तरह का काम है। ब्रूनो कहता है, मैं इन दिनों अपने रिटायरमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ और यह दुखद है। मैं कुछ और करना चाहूँगा, पर 38 साल की उम्र में यह एक बहुत बड़ा खतरा है जो उठाने में मुझे डर लगता है। ब्रूनो कहता है, अच्छा, अगर आपका अपना बिजनेस न हो तो उसकी परिणाम क्या होगी? तो जिम कहता है असहज होते हुए, जैसा मैंने कहा, मुझे उसी चक्की में पिसना पड़ेगा। मेरे पास वही पुराना रूटीन जीवन होगा। हमारी उम्र के कई लोग इसी तनाव के कारण मर जाते हैं। अगर मेरे पास अधिक समय रहे तो मैं अपने बेटे के स्कूल की अभिभावक समिति में शामिल होना चाहूँगा। मैं अपनी वर्कशॉप में अधिक समय बिताना चाहूँगा और स्वयं के निर्णय लेना चाहूँगा। यानी कि ये समय की स्वतंत्रता की बात कर रहा है जो भी पर्सन है। मैं अपनी ज़िंदगी को दूसरों के नियंत्रण में देखते देखते थक चुका हूँ। यानी कि जो बंदा है शायद जिम, तो वो ये बात कह रहा है। ब्रूनो कहता है, इससे आप चिंतित क्यों होते हैं? जिम कहता है, क्योंकि अगर मेरे पास समय होगा तो मैं चीज़ों को दूसरी तरह से करना चाहूँगा। मैं ज़्यादा अच्छी तरह से जीना चाहूँगा और काम कम करना चाहूँगा
जीवन शैली बदलने के लिए मैं स्वयं के लिए कुछ करना चाहूँगा। ब्रूनो कहता है, नेटवर्किंग बिजनेस बना ही इस तरह से है कि आपको यहाँ सब चीज़ों एक साथ मिल जाती हैं। यह आपको अधिक समय, अधिक स्वतंत्रता देता है, स्वयं का बिजनेस शुरू करने के तथा दूसरों की सहायता करने के अवसर देता है, और वह भी नए करियर की शुरुआत के जोखिम के बिना। यानी किसी तरह का जोखिम भी नहीं होता इस बिज़नेस में, ये पॉइंट कहता है लेखक आगे। मैं अब आपको दिखाता हूँ कि इससे मुझे क्या लाभ हुए। ब्रूनो 1 साल से भी अधिक समय से जिम को बिजनेस में शामिल करने का असफल प्रयास कर रहा था। यानी जो ब्रूनो है वो 1 साल से भी अधिक समय से जिम को बिजनेस में शामिल करने का असफल प्रयास कर रहा था। यानी भाई कई बार ट्राई किया मगर सफल नहीं हुआ। जब ब्रूनो ने 5 ठोस सोने के सवालों का रहस्य सीख लिया तो उसने महसूस किया कि साल भर से वह जिम को यह बताने का प्रयास कर रहा था कि जिम को अपने जीवन में क्या करना चाहिए। यह ब्रूनो का विचार था, जिम का नहीं। ब्रूनो के कार्ड के पीछे गई सूची और 5 ठोस सोने के सवालों ने जिम को यह बताने पर मजबूर कर दिया कि वह बिजनेस में क्यों शामिल होना चाहेगा। जब जिम ने बिजनेस की योजना देखी तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसने पूछा, यह मुझे आज से पहले किसी ने क्यों नहीं बताया? इसका जवाब यह था कि इसके पहले उसे यह बताया गया था कि उसे शामिल क्यों होना चाहिए, परंतु इससे पहले किसी ने उससे उसके प्राथमिक प्रेरणा घटक के बारे में पूछा ही नहीं। किस तरह दांत के डॉक्टर का ऑपरेशन हुआ, यह घटना मेरे साथ हुई। 44 वर्षीय फ्रैंक मेरा दंत चिकित्सक था। 44 वर्षीय फ्रेंड मेरा दंत चिकित्सक था। तो इसके आगे की जो भी लेखक की लेखनी है तो वो हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। तो साथियों, आप लोगों को कहीं पर भी कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। बाकी हमने ऑलरेडी इसमें जैसे कि फ़ॉन्ट भी आप लोगों को, लिखित में भी आप लोगों को दिखा रहे हैं, ताकि आप जो मान लीजिए बोलने में मिस्टेक किसी शब्द को हो जाती है तो आप उससे भी समझ सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों के बिजनेस में ये बुक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग इसको चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने साथियों तक पहुंचाएंगे और इसके सारे पार्ट देखेंगे और इसके आगे आने वाले जितने भी पार्ट है वो सारे के सारे पार्ट देखेंगे। तो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं और शेयर तो करेंगे ही करेंगे। थैंक यू सो मच।